वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लास्ट लेक्चर ऑफ जनरल अवेयरनेस ऑफ लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो आज हम स्पेस एंड एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। यही एक टॉपिक हमारा पेंडिंग रह रहा था, बाकी सारा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम 1 मार्च को है। 24 फरवरी से आपके एडमिट कार्ड जो है वो साइट पे JKSSB की साइट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी नए एस्पिरेंट को बता दें, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए हमने जनरल अवेयरनेस कंप्लीट कर दी थी। हमने एक टॉपिक ये रहता था आज वाला। जनरल साइंस हमारी कंप्लीट है, कंप्यूटर हमारा कंप्लीट ऑलरेडी हो गया है, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग कंप्लीट है। एक मैथमेटिक्स हमने कहा था कि वो आपने सेल्फ पढ़ना है। बाकी सारे जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कंप्लीट हमने करवा दिए हैं। इसके नोट्स की बात करें, ये भी आपको अवेलेबल है एप्लीकेशन पे भी, जो आपका टेलीग्राम पेड ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको अवेलेबल हैं। जनरल अवेयरनेस के 54 पेजेस के नोट्स, उसके बाद साइंस के 43 पेजेस के नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, एक बार इसको नज़र ज़रूर लगाएं एग्जाम से पहले। कंप्यूटर आपका 45 पेजेस का कंप्लीट नोट्स हैं, इंग्लिश के 52 पेजेस के कंप्लीट नोट्स हैं, रीजनिंग के 40 पेजेस के नोट्स हैं। तो इन 5 सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल गई है। साइंस की कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, जीके ऑफ JNK और इसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग, इन सब के आपको वीडियो लेक्चर्स भी कंप्लीट मिल चुके हैं। जो भी नए एस्पिरेंट और चाहते हैं एक बार हम भी रीड कर लें एग्जाम से पहले नोट्स को, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल JKSSB का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी हिसाब से नोट्स बनाए गए हैं। आप जो है वीडियो 2x की स्पीड से देख सकते हो। उतनी ज़्यादा वीडियो नहीं है। आप मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा टाइम देते हो, 5-6 घंटे एक दिन में देते हो, तो 2-3 दिन में वीडियोस आप कवर अप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद नोट्स पे अगर आप जो है लगभग मैं कहूँ तो 30-40 घंटे जो है 30-40 आवर्स अगर आप पढ़ते हो, अभी आपके पास लगभग 10 दिन हैं, तो 30-40 आवर्स आराम से आप निकाल पाओगे। तो ये आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। जिन्होंने पहले पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। जो अभी पढ़ना चाह रहे हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, या आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे भी हमने अपलोड किए हुए नोट्स और वीडियो लेक्चर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेस एंड एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम इन इंडिया। इसमें हम 2 पार्ट करके पढ़ेंगे। पहले हम स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया पढ़ेंगे, फिर एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम पढ़ेंगे। पॉइंट वाइज सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बैकग्राउंड जो स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया का है, हिस्ट्री ऑफ स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया में पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर बताया जाएगा। JKSSB जिस लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता है उसी लेवल की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वो कलर में आपने किया है, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम आपको पूछा जाए तो ये नाम आप बिल्कुल याद कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा डेफिनेटली। डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम माना जाता है। अब हम थोड़ी सी बैकग्राउंड में देखें। सबसे पहले 1962 में इनकोस पार जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च एस्टैब्लिश की गई, कब? 1962 में, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके बाद 1963 में फर्स्ट सोंडिंग रॉकेट नाइक अपाच लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? थोम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरला से। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 1969 में अभी तक इसरो की फॉर्मेशन नहीं हुई है, इसको स्पार के अंडर ही काम चल रहा था। इसरो की फॉर्मेशन, ये पॉइंट याद रखना, इसरो की फॉर्मेशन 1969 में होती है। इसरो कब बना? 1969 में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 1969 में। इसने इनकोस्पार को रिप्लेस कर दिया। और 1972 में स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस DOS बना, जिसके अंदर इसरो जो है अभी इसी DOS के अंदर ही आता है। तो ये डेट वाइज आपने चीज़ें याद रखनी है। और 2 पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। करंट अगर आपको पूछा जाए इसरो का चेयरमैन, तो डॉक्टर V नारायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉक्टर V नारायण इसरो के चेयरमैन है करंटली 2026 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। ये दोनों पॉइंट एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। और यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये 3 पॉइंट तो सीधे आपको एग्जाम में बन सकते हैं। देखो, आसमान में अब स्पेस में कोई रॉकेट छोड़ना है, कोई सैटेलाइट छोड़नी है, उसके लिए व्हीकल, जो रॉकेट हम छोड़ते हैं ना, किसी जो कोई भी सैटेलाइट आप लॉन्च करते हो या इसरो करता है तो रॉकेट के थ्रू जाती है। तो वो जो व्हीकल होता है ना, लॉन्च व्हीकल, उसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जब हमने आर्यभट्टा सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की ना, तब हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं था। तो USSR रशिया से हमने वो लॉन्च करवाया था आर्यभट्ट पहली सैटेलाइट। जो हमारा खुद का इंडिया का खुद का लॉन्च व्हीकल जो सबसे पहला था SLV-3 था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, ये 1980 में डेवलप किया गया। और इसमें जो सबसे पहली सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई थी रोहिणी। हालांकि ये पहले रोहिणी सक्सेसफुल नहीं रही थी, फिर रोहिणी पार्ट 2 जो है फिर से सक्सेसफुल हुई। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा था? SLV-3 इंडिया का 1980 में लाया गया। सक्सेसफुली इसने लॉन्च किया रोहिणी को। पहले एक अटेम्प्ट में फेल रहा, दूसरे अटेम्प्ट में रोहिणी को लॉन्च किया।
उसके बाद SLV-3 के बाद ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल स्टार्ट किया गया, डिज़ाइन टू ऑगमेंट पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाया गया 150 kg फॉर LEO लो अर्थ ऑर्बिट के लिए। उसके बाद ये आप सीक्वेंस याद रख सकते हो, SLV आया, SLV-3, ASLV आया, उसके बाद PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। विच लॉन्च व्हीकल इज कॉल्ड एज वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, दैट इज PSLV, सो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद जिसमें इसी व्हीकल के थ्रू चंद्रयान फर्स्ट को मंगलयान को लॉन्च किया गया। इसके बाद GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिज़ाइन किया गया, ज़्यादा एडवांस था, डिज़ाइन मेनली टू डिलीवर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को डिलीवर करने के लिए जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO को लॉन्च करने के लिए GSLV लाया गया। मेरे ख्याल से GLV जो है अभी डेट यहाँ मिस है, 2001 में जो है स्टार्टिंग इसकी हुई थी GSLV की। LVM-3 जो है यहाँ पर LVM-3 आ गया जिसके थ्रू जो है चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया गया, और गगनयान मिशन जो अपकमिंग है वो भी इसी LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा। SSLV आया, उसके बाद RLTV आया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है जो अपकमिंग गगनयान मिशन क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे, LVM-3 के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं हम सैटेलाइट प्रोग्राम की तरफ। इंडिया के जो सैटेलाइट प्रोग्राम्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने, आर्यभट्टा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द फेमस क्वेश्चन बाय JKSSB। आर्यभट्टा 1975 में इंडिया की सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की। इंडिया की सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की गई? आर्यभट्टा। लेकिन हमारे पास व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था अभी, इसलिए USSR सोवियत यूनियन से हमने लॉन्च करवाया वहां से। तो आर्यभट्टा का नाम याद रखना है आपको, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद बस्कारा फर्स्ट जो है 1979 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की गई। उसके बाद एप्पल 1981 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई। इनसैट सीरीज चली, IR सीरीज पर, इसको बहुत सारी कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन सीरीज रिलेटेड इनसैट है। इसके बाद IRS जो कि सैटेलाइट है एग्रीकल्चर, वाटर सोर्स, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड ये सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्यभट्टा ही इस स्लाइड में रहेगा, जो आपने याद रखना है, फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च की गई। ओके इसके बाद हम रिवाइज करेंगे, आपको शायद तो ये अभी सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन हमने एक प्रिसाइज समरी बनाई है। इस वीडियो के एंड में आपको समरी सुनाई जाएगी और समरी से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो समरी आपने एकदम से याद रखनी है। मेजर स्पेस मिशंस, इंडिया के जो मेजर स्पेस मिशंस हैं, इसमें चंद्रयान 3 तो आप सबने सुना होगा 2023 में। चंद्रयान 1 जो है ये स्टार्ट कहां से हुआ? चंद्रयान मिशन चंद्रयान 1 2008 में स्टार्ट किया गया। फर्स्ट लूनर प्रोब डिस्कवर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द लूनर सरफेस, चांद पे का ये मिशन था, चांद पे जाने का, और ये सक्सेसफुल था। मंगलयान उसके बाद आया, जिसको हम मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, MOM। 2013 में जो है मंगलयान मिशन लाया गया। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रीच द मार्स ऑर्बिट इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में, एंड द फर्स्ट एशियन नेशन टू डू सो। एशिया में सबसे पहली कंट्री थी जो मार्स पे गई, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट पे जाने वाला जो मिशन है मंगलयान, ये वर्ल्ड में नंबर 1 बना, फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके बाद एस्ट्रोसैट 2015 में लॉन्च किया गया। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है लॉन्च की गई। चंद्रयान 2 जो है 2019 में लॉन्च किया, हालांकि ये थोड़ा सा जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। लूनर ऑर्बिटल लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान द ऑर्बिटल कंटिन्यू टू फंक्शन थ्रू द लैंडर क्रैश, लैंडर यहाँ पर क्रैश हो जाता है। चंद्रयान 3 फाइनली आता है और एक रिकॉर्ड बनता है। चंद्रयान 3 हिस्टोरिक मिशन है, सबको पता है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड नियर द लूनर साउथ पोल, चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाली पहली कंट्री, सैटेलाइट को पहुंचाने वाली पहली कंट्री है। शिव शक्ति पॉइंट जो जहां पर ये लॉन्च किया गया, एंड द 4th कंट्री ओवरऑल। अगर हम मून पे सैटेलाइट लैंड करने वाली चौथी कंट्री, चौथे नंबर पे आ रही है, लेकिन साउथ पोल, चांद के साउथ पोल पे सैटेलाइट पहुंचाने वाली पहली कंट्री बनती है चंद्रयान 3 के बाद। तो ये बड़ा मिशन था चंद्रयान 3 2023 में। इसके बाद आदित्य L1 लाया गया। आदित्य L1 2023 में आया, फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड सोलर मिशन। ये सोलर मिशन था टू स्टडी द सन्स कोरोना एंड द सोलर विंड्स प्लेस इन अ होलो ऑर्बिट अराउंड द लिग्नियात पोल। L1 पॉइंट पे जो है प्लेस किया गया आदित्य L1 को। इसके बाद एक्सपोसैट 2024 में आया, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट टू स्टडी द पोलराइजेशंस ऑफ द कॉस्मिक एक्सरेज फ्रॉम द डेड स्टार्स एंड द ब्लैक होल्स। तो ये जो इंपॉर्टेंट मिशंस हैं ये आपने याद रखने हैं, जो इसरो ने ये इंपॉर्टेंट मिशंस लॉन्च किए। चंद्रयान सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और अपकमिंग में बात करेंगे, अपकमिंग में गगनयान, चंद्रयान तो गया है, लेकिन अब गगनयान में इंसान होगा, ह्यूमन। गगनयान इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है ये इस अपकमिंग है, हो सकता है कुछ ही साल में ये मिशन लॉन्च हो जाए गगनयान। इसके अलावा निसार
शुक्रयान-1, चंद्रयान-4 ये अपकमिंग मिशंस हैं, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा रीड करें। और इसके बाद इसरो सेंटर्स पे क्वेश्चन बन सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसरो सेंटर जो है वो है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो आप, हरिकोटा, श्री हरिकोटा। द मैन लॉन्च सेंटर है स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया इसको माना जाता है। इसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, तिरुवनंतपुरम में है, डेवलप फॉर लॉन्च द व्हीकल, रॉकेट लॉन्च करने के लिए। और SDSR यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप नाम याद रख रहे हो, बाकी जो है आप एक नज़र इसमें लगा देना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब हम थोड़ा सा नज़र लगाते हैं इंडियन एटमिक रिसर्च प्रोग्राम। देखो 1 मिनट आप रुकें, थोड़ा सा 2 मिनट में लूँगा, फिर एटमिक रिसर्च प्रोग्राम पे आएंगे। सबसे पहले स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया हमने देखा, इसकी बैकग्राउंड में आपको बताया कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसके बाद जो है सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी रिसर्च, इसरो नहीं था, सबसे पहले इनकोस पर थी, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर रिसर्च स्पेस रिसर्च, जो कि 1962 में इस्टेब्लिश की गई डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी के अंडर। बाद में इसने जो है लॉन्च किया था फर्स्ट सोंडिंग रॉकेट नाई के पैच, जो कि केरला के जो लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया। फिर इसके बाद इसरो 1969 में इस्टेब्लिश होता है इसरो, जो कि इनकोस्पर को रिप्लेस करता है। इसके बाद DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनता है, जिसके अंडर इसरो काम कर रही है। उसके बाद आपको कहा मैंने करंट चेयरमैन ऑफ इसरो डॉक्टर V नारायण याद रखना, और हेडक्वार्टर ऑफ इसरो बेंगलुरु आपने याद रखना है। उसके बाद हमने लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आपने देखे, SLV हमने कहा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1980 में लाया, रोहिणी इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया सैटेलाइट को। ASLV इसके बाद आता है, उसका PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को वर्क होर्स ऑफ द इसरो भी कहा जाता है, जिसके थ्रू बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, चंद्रयान-1, मंगलयान। और इसके बाद वेरी एडवांस GSLV जो है लॉन्च किया जाता है, और GSLV जो है इसके थ्रू भी जो है अपकमिंग बहुत सारे लॉन्च किए गए, इसके थ्रू भी मिशंस। और ख़ास करके जो है ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए बनाया गया। इसके बाद LVM-3, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रयान-3 जो है आपको पूछा जाए किस व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया गया, LVM-3 के थ्रू लॉन्च किया गया था चंद्रयान-3। और अपकमिंग गगनयान मिशन भी इसी के थ्रू लॉन्च किया जाएगा, चंद्रयान-2, 3 और अपकमिंग गगनयान मिशन LVM-3 के थ्रू ही लॉन्च किया जाएगा। ये व्हीकल के नाम याद रखने हैं। इसके बाद सैटेलाइट की बात की हमने, आर्यभट्ट आपको बताया। आर्यभट्ट जो है सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई इंडिया की 1975 में, हालांकि ये हमारा 1980 में हमारा पहला लॉन्चिंग व्हीकल बना था, 75 में नहीं था, 75 में नहीं था हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये जो है रशिया के जो है USSR के रॉकेट के थ्रू भेजा गया आर्यभट्ट को। और इसके बाद बहुत सारी और सैटेलाइट भी लॉन्च की गई। इसके बाद मिशंस की बात करें, चंद्रयान मिशन चला, चंद्रयान-1 8 में आया, चंद्रयान-2 19 में, चंद्रयान-3 वेरी सक्सेसफुल 2023 में आया, जो कि साउथ पोल ऑफ चांद पे पहुंचा। मंगलयान, इसके अलावा और भी बहुत सारे मिशन रहे। और अपकमिंग आदित्य एनवाल रहा सोलर के लिए, सोलर मिशन था। अपकमिंग में गगनयान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद इसरो सेंटर की बात करें तो विक्रम साराभाई सेंटर और सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये कहाँ पर है, दोनों का जगह नाम याद रखनी है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा में है, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया एटमिक रिसर्च प्रोग्राम। इंडिया एटमिक रिसर्च प्रोग्राम स्पेस में आपने फादर ऑफ स्पेस में देखा साराभाई का नाम, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम में अगर आपको नाम पूछा जाए फादर, तो आपने होमी जहांगीर बाबा का नाम याद रखना। दीज टू पर्सनैलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं। साराभाई का नाम और बाबा का नाम जो है याद रखना, होमी जहांगीर बाबा जो है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं। 1945 में पहले TIFR जो है एस्टैब्लिश किया गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसके फर्स्ट चेयरमैन भी होमी बाबा को ही रखा, एस्टैब्लिश हुई मुंबई में। इसके बाद 1948 में एटमिक एनर्जी मिशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन भी डॉक्टर बाबा ही पहले चेयरमैन बने एटमिक एनर्जी की मिशन। तो एटमिक एनर्जी की मिशन कब बनी? 1948 में। 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी डेवलप किया गया, जिसका डायरेक्ट चार्ज है, इसके हेड प्राइम मिनिस्टर थे। और इसके बाद हम बात करें 1956 में अप्सरा जो है एशिया की पहली न्यूक्लियर रिएक्टर, इंडिया का ये एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना है अप्सरा। बिकम द क्रिटिकल एट त्रोम्बे जो है, यहाँ त्रोम्बे पर जो है ये वहाँ पर ये लॉन्च किया गया, बिल्ट विद द UK असिस्टेंट। इसके बाद जो है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो रिमेंबर दिस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है 3 स्टेज वाला, ये फॉर्मुलेट डॉक्टर होमी जे बाबा ने किया था टू सिक्योर द इंडियाज लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस को देखने के लिए। हालांकि हमारा लगभग जो है इंडिया अभी फर्स्ट स्टेज में ही है, तो यहाँ पर स्टेजेस का एटलीस्ट आपने ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए आपने याद रखना है यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में क्या था, यूजेस द नेचुरल यूरेनियम रिएक्टर टाइप में। इसमें क्या याद रखना है आपको, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, और जो प्रोड्यूस क्या किया जाना है यहाँ पर प्लूटोनियम
239। सेकंड स्टेज में प्लूटोनियम को यूज़ करके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के थ्रू यूरेनियम 233 बनाया जाएगा। उसके बाद जो है थोरियम, क्योंकि इंडिया में थोरियम रिजर्व्स काफ़ी हैं। यूरेनियम इंडिया में लगभग 1% या इससे भी कम है। थोरियम जो है 20% तक जो वर्ल्ड का इंडिया में है। तो थोरियम से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन थोरियम जो है डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसलिए लॉन्च किया गया था, और जो फाइनल स्टेज रहेगी मे भी 2050 के बाद जो हम सेकंड स्टेज को क्रॉस कर जाए। यूजेस द थोरियम, इंडिया हैज़ लार्ज थोरियम रिजर्व्स, मेनली केरला में यहाँ पर थोरियम पाया जाता है। एम इसका है एनर्जी सेल्फ रिलायंस यूजिंग द थोरियम। ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करें मेजर न्यूक्लियर टेस्ट में, आपको पोखरान 1 और पोखरान 2 आपने याद रखना है। पोखरान 1 18 मई 1976 में लॉन्च किया गया। इसका जो कोड नेम था स्माइलिंग बुड्ढा। स्माइली बुड्ढा आपने याद रखना है, न्यूक्लियर टेस्ट है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट स्माइली बुड्ढा। कांप पोखरान राजस्थान की एक जगह है, पोखरान यहाँ पर किया गया। इंडिया फर्स्ट पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो था स्माइली बुड्ढा, पोखरान 1 इसको भी कहते हैं। पोखरान 2 जो है वो 1998 में ये टेस्ट किया गया। इसको नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। पहला जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट था स्माइली बुड्ढा, दूसरा हमारा न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति, उसको नाम दिया गया पोखरान फर्स्ट या पोखरान सेकंड भी कह सकते हैं। पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ, दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में हुआ। इस केस में पोखरान सेकंड में सीरीज से 5 न्यूक्लियर बम टेस्ट एक्सप्लोजन्स डिक्लेयर इंडिया एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना गया इस पोखरान सेकंड के बाद। मई 11, रिमेंबर दिस पॉइंट, मई 11 is celebrated as National Technology Day. Remember this point. May 11 is celebrated as National Technology Day. This is very important. ये पॉइंट रखना, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, बाद में बताना बोलना नहीं कि बताया नहीं आपको। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करें, बाबा एटमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रोम्बे मुंबई में है। इंदिरा गांधी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कलपक्कम में है, तमिलनाडु में। ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, बाकी आप रीड कर भी सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, लेकिन 2 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। ऑपरेशनल न्यूक्लियर प्लांट इंडिया के में लगभग 23 से ज़्यादा कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, लेकिन इसमें जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में है। फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट स्टेशन इन इंडिया बिल्ट विद द यूएस असिस्टेंस बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो ये तारापुर का जो सबसे पहला न्यूक्लियर प्लांट है, ये आपने याद रखना है, तारापुर महाराष्ट्र में है। उसके बाद रावत बट्टा जो है राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, ये याद रखना कहाँ पर पूछा जा सकता है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है। ककरापुर गुजरात में है। केगा कर्नाटका में है। कुदनकुलम जो है तमिलनाडु में है। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये आपने याद रखने हैं। और इसके बाद इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इंटरनेशनल स्टैंड क्या है आपको याद रखना है। इंडिया ने ये चीज़ कही है, नो फर्स्ट यूज, NFU। इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट टू यूज द न्यूक्लियर वेपन इन अ कन्फ्लिक्ट। तो हम क्विकली रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2-3 मिनट आपके और लूंगा। एस्टैब्लिशमेंट और अर्ली हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले आपको याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनी इसरो नहीं था, पहले इनकोस्पर थी, 1962 में बनी, फिर इसरो आया 1969 में। ये पॉइंट याद रखना है, 1969 में इसरो की एस्टैब्लिशमेंट होती है। हेडक्वार्टर इसरो का बेंगलोर में बना, और पहले चेयरमैन इसरो के कौन बने? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये पॉइंट याद रखना। और इसी साथ मैंने करंट चेयरमैन भी जोड़ दिया है। करंट चेयरमैन याद रखना, अभी 2026 में डॉक्टर वी नारायण है। पहले कौन बने थे? विक्रम साराभाई। करंट कौन है? डॉक्टर वी नारायण। फर्स्ट रॉकेट लॉन्च स्टेशन कौन सा था इंडिया का? थोम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरला में था, और पहला रॉकेट लॉन्च किया गया नाइक अपाच। इसके बाद सैटेलाइट की बात करें तो फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया की आप सबको याद रखना है आर्यभट्ट है। USSR से लॉन्च करवाई गई थी हमने, लॉन्चिंग स्टेशन नहीं था, 1975 में लॉन्च की थी फर्स्ट सैटेलाइट हमने इंडिया ने, आर्यभट्टा। इनसैट सीरीज स्टार्ट की फिर इंडिया ने कम्युनिकेशन और वेदर के रिलेटेड। IRS सीरीज स्टार्ट की रिमोट सेंसिंग के रिलेटेड। GSAT सीरीज स्टार्ट की कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट के रिलेटेड। नेविक सीरीज स्टार्ट की इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम के रिलेटेड। और लॉन्चिंग व्हीकल या रॉकेट्स की बात करें तो सबसे पहला लॉन्चिंग व्हीकल 1980 में SLV-3 फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल जो है वो लॉन्च किया गया। PSLV जिसके बाद आता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको वर्क हाउस ऑफ द इसरो कहा जाता है। GSLV एडवांस में आता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद मोस्ट एडवांस LVM-3 जिसको पहले GSLV Mark 3 कहा जाता था, जिसके थ्रू रिसेंटली जो सक्सेसफुल चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया सैटेलाइट, तो ये इसी व्हीकल के थ्रू GLV-M3 के थ्रू लॉन्च किया गया। मैन लॉन्चिंग साइट्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो है लॉन्चिंग स्टेशन दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री
हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में। मेजर स्पेस मिशन की बात करें, चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया, उसके बाद चंद्रयान 3 विच इज सक्सेसफुल 2023 में लॉन्च किया गया। फर्स्ट कंट्री बनी इंडिया टू लैंड ऑन द माउंट्स साउथ पोल। मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगलयान लॉन्च किया गया 2013 में मेरे ख्याल से। इंडिया बिकम द फर्स्ट एशियन नेशन टू डू दिस। एंड आदित्य L1 2023 में फर्स्ट सोलर मिशन लॉन्च किया गया। गगनयान इज अपकमिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। और रिमेंबर दिस पॉइंट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का आपने याद रखना है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डबल हो गया। सतीश धवन जो है, इनको फार्मर इसरो चेयरमैन है ये। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन 4 पर्सनैलिटीज़ का नाम आपको डेफिनेटली याद रखना है। डॉक्टर विक्रम साराभाई फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम माना जाता है। होमी जे बाबा फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। सतीश धवन मैन बिहाइंड द APJ अब्दुल कलाम, फार्मर इसरो चेयरमैन है। और APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। न्यूक्लियर टेस्ट हुआ इंडिया में 1976 में। पोखरान फर्स्ट हुआ, स्माइली बुड्ढा जिसको कहा गया। उसके बाद पोखरान सेकंड, राजस्थान में है पोखरान सेकंड 1998 में हुआ, जहां 5 ब्लास्ट किए गए और इसको शक्ति, ऑपरेशन शक्ति कहा गया। और इसके बाद जो है इंडिया जो है न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर की गई। इंपॉर्टेंट सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम केरला में है। UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में है। अब जो भी एस्पिरेंट आप चाह रहे हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स एक बार हम पढ़ लें, अगर नए एस्पिरेंट हैं तो एक बार आप जरूर इसको रीड करें। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड JKSSB का जो लेवल है, जिस तरीके से JKSSB क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके से आपके नोट्स बनाए गए हैं। जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, इन सभी 5 सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या आप एप्लीकेशन पे भी विजिट करते हैं। एप्लीकेशन बिल्कुल ईजी, एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पर फोल्डर बना है, वहाँ पर नोट्स सारे डाले हैं, आप डाउनलोड करके आराम से उसको पढ़ सकते हैं। प्रिंट निकाल के पढ़ो या ऐसे ही पढ़ो। अब दिन आपके पास 10 हैं तो उतना ज़्यादा नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ उतने ज़्यादा लेंथी नहीं है, 50-50 पेज के हैं, तो आप आसानी से जो है 200-250 पेज जो है वो 10 दिनों में ईजिली पढ़ सकते हो। एक बार ज़रूर इसको गो थ्रू करें। आप वीडियो देखना चाह रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करें, ओनली 99 रुपीज़ में आपको कंप्लीट नोट्स और वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको बता दें, ये जो नोट्स हैं ये आप ज़रूर इसको रीड करें, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं। जीके के आपके नोट्स 54 पेजेस के हैं, साइंस 43 पेजेस पे आपकी है। कंप्यूटर में जो रिसेंट एग्जाम हुआ था 20 में से 19 क्वेश्चन जो है वेबसाइट ऑपरेटर में से इसी 45 पेज वाले नोट्स से ही पूछे गए थे, वो भी डायरेक्ट आपको सीधे सीधे। इंग्लिश 52 पेजेस की है, रीजनिंग 40 के। तो 5 ये नोट्स आप प्रिंट निकाल लें और इसके साथ जो वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो आप इसके लिए आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन पे आपको समझ नहीं आती तो आप डायरेक्टली भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके जस्ट आपने लेबोरेटरी अटेंडेंट लिखना है तो आपको जो है सारी जो मटेरियल है वो शेयर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।